नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टोटल स्टोरी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद जी महाराज के द्वारा बताए गए सफलता के 10 नियमों के बारे में बात करेंगे, जो स्वामी विवेकानंद ने सफलता के कई महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। दोस्तों, जो जीवन में आगे बढ़ने और आत्मविश्वास के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, यदि आप भी इन नियमों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि चाणक्य नीति द्वारा कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान घातक साबित हो सकता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार कभी भी खाली मत बैठो, बल्कि हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। दोस्तों, एक बार की बात है, एक नगर में विनय नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई खत्म करने के बाद दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। दोस्तों, उसे ना किसी काम में रुचि थी, ना ही कोई ऐसा सपना था जिसे पाने के लिए वह मेहनत करता। लेकिन उसके माता पिता उसकी स्थिति को देखकर हमेशा चिंतित रहते थे और उन्होंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, वह हमेशा उनकी बात अनसुनी कर देता था और विनय का दिन व्यर्थ की गतिविधियों में निकलता रहता था। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ गपशप करता रहता था। धीरे धीरे उसकी यह आदत उसकी सेहत पर भी असर डालने लगी और उसका शरीर भी बहुत कमजोर हो गया और वह मानसिक तनाव महसूस करने लगा। और दोस्तों, उसके मित्र भी उसकी हालत को देखकर मजाक उड़ाने लगे और एक दिन उसके एक दोस्त ने हंसते हुए कहा, रामू, तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है, या फिर तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे? ये सुनकर रामू को बुरा तो लगा, लेकिन उसने अपने दोस्तों के तानों को गंभीरता से नहीं लिया और चुप रहा। एक सुबह की बात है, विनय ने सोचा कि आज वह थोड़ा टहलने जाएगा और वह घर में किसी को बताए बिना चलते चलते नगर के बाहर स्थित एक महात्मा के आश्रम तक पहुंच जाता है। वहां का वातावरण बहुत शांत और दिव्य था और हरे भरे पेड़ थे। हवा में एक अद्भुत ताजगी थी। आश्रम के पास एक बड़ा सा वृक्ष था जिसके नीचे महात्मा ध्यान में बैठे हुए थे और उनका चेहरा बहुत तेजस्वी था और उनके व्यक्तित्व में एक विशेष आभार दिख रही थी। विनय ने उन्हें कुछ देर तक देखा और फिर धीरे से उनके पास बैठ गया। महात्मा ने जब आंखें खोली तो विनय को देखते हुए मुस्कुराए और बड़े प्यार से कहा, वत्स, क्या तुम किसी परेशानी में हो? तुम मुझे बहुत विचलित लग रहे हो। तभी विनय ने अपनी समस्या महात्मा के सामने रखते हुए कहा, गुरुवर, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं हमेशा खाली बैठा रहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, और मेरे पास ना तो कोई सपना है और ना ही किसी चीज के लिए प्रेरणा। तभी महात्मा ने कुछ देर तक विनय को ध्यान से देखा और फिर गहरी आवाज में बोले, वत्स, खाली बैठना सबसे बड़ा अभिशाप है। विनय, तुम्हारा मन और शरीर दोनों ईश्वर की दी हुई अमूल्य देन है। यदि तुम इन्हें व्यर्थ में बर्बाद करोगे तो ये खूबसूरत सा जीवन तेरा बर्बाद हो जाएगा। विनय, मैं तुम्हें सफलता के ऐसे 10 नियम बताता हूँ। यदि तुम इन्हें अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तभी विनय ने श्रद्धा से सिर झुकाया और महात्मा की बातों को ध्यान से सुनने के लिए बैठ गया। दोस्तों, तभी महात्मा ने सफलता का पहला नियम बताते हुए कहा, दोस्तों, अपने सपनों को लक्ष्य में बदलो। महात्मा ने कहा, हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई सपना होता है, परंतु केवल सपने देखना ही पर्याप्त नहीं है। दोस्तों, जो इंसान अपने सपनों को लक्ष्य में बदलते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये तय करो कि तुम्हें अपने जीवन में क्या पाना है। यदि तुम यह नहीं जानते तो तुम्हारा जीवन बिना दिशा के एक भटके हुए जहाज की तरह होगा। प्रिय विनय, तुम अपना एक स्पष्ट लक्ष्य बनाओ और अपनी पूरी ऊर्जा उसे पाने में लगा दो। तभी यह सुनकर विनय ने सोचा कि उसने अपने जीवन में अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। उसका मन पहली बार अपने जीवन की दिशा के बारे में सोचने पर मजबूर हुआ और वो अपने कार्य को करने लगा। फिर महात्मा ने सफलता का दूसरा नियम बताते हुए कहा, समय का सही उपयोग करो। महात्मा ने कहा, वत्स, संसार में समय सबसे मूल्यवान चीज है। यदि तुम समय को बर्बाद करते हो तो ये कभी लौटकर नहीं आता है। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता उसे जीवन में सफलता कभी नहीं मिलती। दोस्तों, हर क्षण को एक अवसर की तरह देखो और उसका सदुपयोग करो। एक सार्थक दिन वही है जिसमें तुमने कुछ नया सीखा हो या कोई ऐसा कार्य किया हो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। महात्मा ने कहा, बहुत समय पहले एक राजा था जो बहुत ही आलसी था और दोस्तों, उसके राज्य का बहुत बुरा हाल था, क्योंकि वह हमेशा सोचता रहता था कि वह कल से काम करेगा। लेकिन एक दिन उसका राज्य शत्रु ने छीन लिया। तब उसे एहसास हुआ कि उसका आलस्य और समय की बर्बादी ही उसकी हार का कारण है। इसलिए दोस्तों, हमेशा समय का सही उपयोग करें। फिर महात्मा ने सफलता का तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं, दोस्तों, ध्यान और एकाग्रता को अपनाओ। ध्यान और एकाग्रता को आत्मविश्वास और सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ध्यान और एकाग्रता से व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकता है, कुछ भी कार्य को आसानी से कर सकता है। ध्यान और एकाग्रता से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और अपार ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। और अपना मन को स्थिर रखने और अनावश्यक विचारों को रोकने के लिए दोस्तों, ध्यान बहुत जरूरी है।
ध्यान वह साधन है जो तुम्हारे विचलित मन को एकाग्र करता है। यदि तुम प्रतिदिन ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी। लेकिन जब हम पूरी तरह से एकाग्र होते हैं तब हमारी समझ और ग्रहण शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम किसी काम को पूरी एकाग्रता से करें तो सफलता निश्चित ही हमारे कदम चूमती है। फिर महात्मा विनय को सफलता का चौथा नियम बताते हुए कहते हैं, तुम अपने काम को पूजा समझो। महात्मा ने कहा, काम ही असली पूजा है। जब हम अपने कार्य को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करते हैं तो वह साधारण कार्य नहीं रहता, बल्कि ईश्वर की भक्ति के समान हो जाता है। और जो व्यक्ति अपने कार्य को श्रद्धा और निष्ठा से करता है उसे सफलता अवश्य ही मिलती है। दोस्तों, जब हम अपने काम को पूजा मानकर करते हैं तो हमें उससे खुशी और संतोष दोनों मिलता है। इसलिए जो भी करो पूरे मन से करो, आधे मन से किया गया काम कभी अच्छा नहीं होता। और दोस्तों, हर कार्य में ईमानदारी और निष्ठा रखो, किसी भी कार्य में बेईमानी और आलस्य न आने दो। कार्य को बोझ ना समझो, उसे प्रेम और समर्पण के साथ करो। हर काम में तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर देता है। इसलिए अपने हर कार्य को पूरे समर्पण, निष्ठा और प्रेम से करें ताकि वह हमारे जीवन को सार्थक बना सके। दोस्तों, फिर महात्मा सफलता का पांचवा नियम बताते हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। महात्मा ने गंभीरता से कहा, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मन और आत्मा भी कमजोर हो जाएंगे। इसलिए मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। दोस्तों, यदि तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हें सफलता प्राप्त करने में कठिनाई होगी। तुम नियमित व्यायाम करो, पौष्टिक भोजन खाओ और जंक फूड से बचो। पर्याप्त नींद लो, नशे और बुरी आदतों से दूर रहो। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए मजबूत बनो और स्वस्थ बनो, यही जीवन की पहली आवश्यकता है। दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो ताकि अपने जीवन को अधिक ऊर्जावान, सफल और खुशहाल बना सको। ये सुनकर विनय ने फैसला किया कि वह अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए हर दिन प्रयास करेगा। दोस्तों, महात्मा ने सफलता का छठा नियम बताते हुए कहा, सकारात्मक सोच रखो। महात्मा ने कहा, यदि तुम अपने जीवन में सकारात्मक सोच अपनाओगे तो तुम्हें हर परिस्थिति में अच्छा देखने की आदत हो जाएगी। दोस्तों, जिंदगी में हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हमारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। दोस्तों, सकारात्मक सोच न केवल सफलता दिलाती है बल्कि आत्मविश्वास, शांति और आनंद का भी स्रोत होती है। सकारात्मक सोच से आत्मविश्वास बढ़ता है जो हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। एक सकारात्मक व्यक्ति हर समस्या में एक अवसर देखता है और उसे अपने लाभ के लिए उपयोग करता है। दोस्तों, अगर सोच सकारात्मक हो तो असफलता भी हमें रोक नहीं सकती, बल्कि हमें और मजबूत बनाती है। सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति दूसरों को भी प्रेरित करते हैं और एक संतुलित जीवन जीते हैं। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक विचारों को अपनाकर अपने जीवन को सफलता और खुशहाली से भर पाओगे। तुम अपने विचारों को नियंत्रित करो क्योंकि वही तुम्हारे कार्यों को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक सोच सिर्फ बाधाएं खड़ी करती है, उसके सिवा और कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है। इसके बाद फिर महात्मा ने एक प्रेरणादायक कथा सुनाई कि एक किसान था, उसके खेत में अचानक से बहुत बाढ़ आ गई। वह सोचता रहा कि अब उसका क्या होगा। फिर उसने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और नई फसल उगाने का प्रयास किया। उसकी मेहनत रंग लाए और उसकी फसल पहले से बेहतर हुई। दोस्तों, आगे महात्मा सफलता का सातवां नियम बताते हुए कहते हैं, आत्मा अनुशासन का पालन करो। आत्मा अनुशासन के बिना तुम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हो। आत्मा अनुशासन ही सफलता, आत्मज्ञान और आत्म विकास की कुंजी है। जो व्यक्ति अपने मन, विचारों और कार्यों को नियंत्रित कर सकता है, दोस्तों, वही जीवन में महान ऊंचाइयां छू सकता है। जिस व्यक्ति ने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है, दोस्तों, उसके लिए संसार की कोई भी चीज असंभव नहीं है। खुद को अनुशासित करना सीखो। ये सीखो कि कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। अपने समय और ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करो। अगर हम अपने समय और ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। दोस्तों, हमेशा हर दिन की योजना बनाकर समय का सही उपयोग करें और आलस्य से बचें। अनुशासन के बिना सफलता केवल एक सपना है। इसलिए अगर हम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें आत्मा अनुशासन को अपनाना ही होगा। महात्मा ने सफलता का आठवां नियम बताते हुए कहा, विफलताओं से सीखो। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है वही वास्तविक रूप से सफल होता है। अगर तुम 100 बार असफल होते हो तो एक बार और प्रयास करो। सफलता पाने के लिए पहले असफलता का सामना करना जरूरी है। गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे डरकर हार मान लेना सही नहीं है। असफलता आत्म सुधार का मौका देती है। हम अपनी गलतियों से सीखकर खुद को बेहतर बना सकते हैं।
जब हम असफल होते हैं तब हमें अपनी कमियों का एहसास होता है, जिससे हम उन्हें सुधार सकते हैं। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाती है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखता है वही मजबूत बनता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। दोस्तों, विफलता को नकारात्मक रूप में मत देखो, इसे सीखने का अवसर समझो। सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कदम मानो और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। फिर महात्मा ने सफलता का 9वां नियम बताते हुए कहा, हर दिन कुछ नया सीखो। शिक्षा वही है जो हमें आत्मनिर्भर बनाती है। नई चीजें सीखते रहना, ज्ञान का विस्तार करना और खुद को निखार रहना सफलता के लिए आवश्यक है। महात्मा ने कहा कि ज्ञान अर्जित करने से तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयां पा सकते हो। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो, चाहे वह किताबें पढ़कर हो, किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर हो या अपने अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया हो। कुछ भी हालत में कुछ भी नया सीखो। महात्मा ने सफलता का 10वां नियम बताते हुए कहा, कभी हार मत मानो, बार बार गिरो लेकिन हर बार उठो और आगे बढ़ो। सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा है। असफलता से सीखें और उसे सीढ़ी बनाकर आगे बढ़े। एक बार एक मूर्तिकार ने एक सुंदर मूर्ति बनाने की कोशिश की, पर बार बार उसकी मूर्ति टूट जाती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और हर बार अपनी गलती से सीखता रहा। आखिरकार उसने एक उत्कृष्ट मूर्ति तैयार की जिसने उसे प्रसिद्ध बना दिया। अंत में महात्मा ने कहा, वत्स, यदि तुम इन सफलता के नियमों का पालन अपने जीवन में करते हो तो तुम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। तो विनय, तुम्हारा सफलता का 10 नियम हमने बता दिया है, अब तेरे हाथ में है कि तुम कैसे करते हो। और इतना ही कहकर महात्मा शांत हो गए और विनय महात्मा को प्रणाम कर अपने घर चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और आप हमारे चैनल टोटल स्टोरी में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के